नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है प्लास्टिक के गुण, जिसमें शिक्षण बिंदु है अनाभिक्रियाशीलता, हल्का, परबल और चिरस्थायी और कुचालक। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण प्लास्टिक के गुण। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र प्लास्टिक के गुणों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के गुणों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र प्लास्टिक के गुणों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के गुणों से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र प्लास्टिक के गुणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के गुणों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र प्लास्टिक के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र प्लास्टिक के गुणों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के गुणों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक के गुणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्लास्टिक के गुणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी एक बहुलक का नाम लिखिए। प्लास्टिक, प्लास्टिक द्वारा बनी किसी एक वस्तु का नाम लिखिए। प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे में कौन सी वस्तुएं रख सकते हैं? सभी प्रकार की खाद्य सामग्री व अन्य पेय पदार्थ। सभी प्रकार की खाद्य सामग्री रखने हेतु प्लास्टिक के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो संभावित उत्तर विधि। यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्लास्टिक के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे अनाभिक्रियाशीलता। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे को नमी व वायु में खुला रखने पर क्या होता है? उसमें जंग लग जाती है। किसी ऐसे पदार्थ का नाम लिखो जिसमें जंग नहीं लगती है। प्लास्टिक, प्लास्टिक के किस गुण के कारण उसमें जंग नहीं लगती है? निरुत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। प्लास्टिक का संक्षारण आसानी से नहीं होता है। प्लास्टिक का यह गुण अनभिक्रियाशीलता कहलाता है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होती है। यह अम्ल, वायु, नमी किसी से भी क्रिया नहीं करता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक किससे अभिक्रिया नहीं करता है? तो नमी, अम्ल व वायु। प्लास्टिक का एक गुण लिखिए, तो लिखेंगे अनअभिक्रियाशीलता। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्विच किस प्रकार के प्लास्टिक के बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस प्रकार के होते हैं? प्रबल। प्रबलता के अतिरिक्त प्लास्टिक के अन्य गुण लिखिए, तो निरुत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है। इसे विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं।
प्लास्टिक भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वृहद स्तर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, प्लास्टिक हल्के, प्रबल व चिरस्थायी होने के कारण उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कीमत के आधार पर प्लास्टिक कैसे होते हैं सस्ते? उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से कौन उपयोग में लाया जाता है? तो लिखेंगे प्लास्टिक। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है कुचालक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुचालक। सुचालक के अतिरिक्त कुचालक क्या करते हैं? विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत चालन के आधार पर प्लास्टिक किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। बिजली के तार व खाना बनाने के पात्रों के हत्थे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि ये विद्युत व ऊष्मा के चालन नहीं कर सके। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, प्लास्टिक विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक किसके कुचालक होते हैं? तो विद्युत व ऊष्मा के। बिजली के तारों पर किसका आवरण होता है? प्लास्टिक का। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्लास्टिक के गुण है प्रबल, चिरस्थायी, कुचालक, उपयुक्त सभी। प्लास्टिक होते हैं अभिक्रियाशील, अनअभिक्रियाशील। अनअभिक्रियाशीलता प्लास्टिक का गुण होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और फिर लिखेंगे पांचवा क्वेश्चन, प्लास्टिक के चिरस्थायी व प्रबल होने के लाभ लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे, बिजली के तार व बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं, क्यों? अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।